और ये वीडियो भी डाली जा रहा हूँ, नहीं। और उस पे लिखा है +1 फिजिक्स 2026-27 न्यू सीरीज। उस पे ऐसे लिखा मैंने कहा है कि ऐसे समझाऊंगा, ऑफलाइन क्लास ना लगा के भी समझ आएगा, नहीं। और जब भी देखना सीरियली देखना, बार बार कह रहा हूँ सीरियली। पहले 1 को देखना, फिर 2 को देखना, फिर 3 को, 4, ऐसे करके चलना, तभी क्लियर होगा, नहीं। क्योंकि इंटरनेट में जो वीडियोस है वो सिस्टमेटिकली नहीं है। बच्चे जब खोलते हैं इंटरनेट से पढ़ते हैं, वो सिस्टमेटिकली कोई नया सीरीज नहीं है। ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो रैंडमली देखते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। जब ये सीरीज को देखना, सीरीज ऐसे सीरियली देखना, सारा क्लियर होगा, नहीं। नाउ चलो, आप थोड़ा बाद में आए हो, इसीलिए आज न्यूमेरिकल करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में ये ये सिखाया हूं, नहीं। ये डिराइव भी किया हूं, और हर चीज का मीनिंग भी समझाया हूं। खास करके एक्सेलरेशन का मीनिंग को समझाया था पिछले वीडियोस में ये, नहीं। आ रहा हूं, न्यूमेरिकल एक्सेलरेशन का मीनिंग कहीं पे लिखा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी साथ साथ करके 7 मीटर पर सेकंड करके इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद एक किया था, एस इज इक्वल टू ut+at²। अगर इनिशियल वेलोसिटी है फिर यू लिखना, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ फिर ये 0, फिर यही रह गया। और आपने अभी थोड़ी देर पूछा सर इसका डेरिवेशन दोबारा करना, v² - u² = s। हो गया, हो गया, चलो वेरी गुड। अच्छा, फिर आज के वीडियो में न्यूमेरिकल करते हैं। जो एट्थ जो एट्थ लेक्चर है, उसमें वेक्टर स्टार्ट किया था, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसको थोड़ा समझा दूं। आज थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं आगे ना जाके। फिर और एक किया था, फिर और एक नहीं कराया था आपको। वो रहा ये SNH = U+a/2 × 2n - 1। आप लोग को करा दिया था, है? नहीं कराया ना। चलो, ये कर देता हूं इस वीडियो में। और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं। इसको कब लगाओगे, इसको कब लगाओगे, पहले मीनिंग समझाता हूं। नो, ये वाला कर देता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड U+a/2 × 2n - 1। फिलहाल तो डेरिवेशन ऐसे कर रहा हूं, नोट्स में लिखा तो है। बाद में इसको ग्राफिकली भी करेंगे और कैलकुलस इंटीग्रेशन लगा के भी करेंगे, ठीक। नाउ ये कब यूज करोगे, ये कब यूज करोगे, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखने से नहीं होता, मीनिंग पता होना चाहिए कब यूज करोगे कब नहीं। मान लो उसने पूछा 2 सेकंड्स में कितना ट्रेवल किया, 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, फिर ये लगाना कितना ट्रेवल किया मीन्स डिस्प्लेसमेंट समझाया था, नहीं। फिर ये कब लगाओगे, पूछा है सेकंड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में कितना ट्रेवल किया, फोर्थ सेकंड में कितना ट्रेवल किया, वो लगाना। पर ये आया कैसे, ये स्कूल वाले पूछ लेंगे डेरिवेशन, नहीं ना। वो डिराइव कर दूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल, आज के वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। पहले देखो उसका डेरिवेशन। सपोज आपने यहीं से स्टार्ट किया, इधर को स्ट्रेट लाइन में, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक पहुंच गए 10 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में यहां से यहां तक ट्रेवल किया। तो 9 सेकंड्स में इससे पीछे होंगे, यहां पे पहुंचे 9 सेकंड्स में, यहीं से शुरू होके 9 सेकंड यहीं पे खत्म हो गया। 10th सेकंड सेकंड इज एन इंटरवल ऑफ टाइम। 10th सेकंड यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म हुआ, तो 10th सेकंड में इतना ट्रेवल किया। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
10th सेकंड। क्लियर हुआ? तो इतने को क्या लिखोगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। ये कितना है ना, यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, यहां से यहां तक था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स। आप कहोगे सर ऐसा सिंबल तो यहां लिखा नहीं है, यहां तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। यहां पे इसको क्या कहा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड्स। उसी के नीचे मैं ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ताकि समझाना आसान होगा। अगर टी दे रखा है 2 सेकंड, टी की इसी को यूज करो, टी की जगह लिखो 2। ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स, इसी फॉर्मूले को यूज करो, टी की जगह लिखो 5। अब इधर आ जाओ। नहीं, नाउ इससे सीखा क्या? नाउ ये 10 की जगह 10 ना लिख के मैंने n लिख दिया। ठीक है? ये 9 को 9 ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 - 1। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फिर कहना डिस्प्लेसमेंट, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है फिर कहना डिस्टेंस, और कुछ नहीं है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स माइनस इसी को जो लिखा था 9, अब उसको पढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 - 1 सेकंड्स। तो इसे क्या सीखा? यहां जो लिखा है यहां वही लिखा है, यहां जो लिखा है ना दिस माइनस दिस लिखा है। कहीं पे उसने पूछ लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकंड क्या है, अब इसी को देख के बोलो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 - 1 सेकंड्स। ठीक है? तो हम ऐसा सभी के लिए अलग अलग क्यों करें? हम जनरल करते हैं। ये 10 की जगह n लिख दिया, 10 की जगह n लिख दिया, तो यही रहा। अब इसी से यही चीज अभी निकलेगा। नहीं, नाउ ये डिराइव कर दो। नॉर्मली टीचर डिराइव नहीं करते तभी मुश्किल। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, distance traveled in nth second is distance traveled n seconds minus distance traveled in n - 1 seconds। ठीक है? ये तो पिछले वीडियोस में डिराइव किया हूं, इसके साथ न्यूमेरिकल भी किया हूं। अब ये कर देता हूं। नहीं, नाउ लुक, नाउ अब इसी को इसी के साथ कंपेयर करो। इसी को मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड्स यू टी प्लस हाफ। यहां टी नहीं लिखा होता, समझाना आसान होगा तभी मैंने लिखा। डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड्स, अगर t2 है टी की जगह 2 लिखो, अगर t3 है टी की जगह 3 लिखो, अगर t4 है टी की जगह 4 लिखो, जो है वही लिखो। अब इसी को, ये टर्म को इसी के साथ कंपेयर करोगे, इसी टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ ये n की जगह किसने लिया? t ने लिया। ये कहता है मैं यही हूं, तो यही बल्ला लिखोगे, पर t की जगह क्या लिखोगे? n लिखोगे। सिमिलरली जब इसी को इसी के साथ कंपेयर करोगे, t की जगह किसने लिया? n - 1। ये कहता है मैं यही हूं, इसी को यूज करोगे, पर t की जगह लिखोगे n - 1। ठीक है? अब लिखते हैं, इसी को यहां ले आया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दिस इसी को यूज करोगे, t की जगह लिखोगे n, हाफ n स्क्वायर माइनस माइनस। जो माइनस होता है थोड़ा केयरफुली करना, ब्रैकेट देके। अब इसी को
इसी के साथ कंपेयर किया, टी की जगह n-1 ले लिया। ये कहता है मैं यही हूं, यही लिखोगे, पर टी की जगह लिखोगे n-1। ठीक है, अब इसी को देखते हैं सिंप्लीफाई करने से यही आता है या नहीं। ठीक है, नाउ un प्लस हाफ ए, आपके लिए कर दिया था क्या? चलो ये थोड़ा पहले आ गया था, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया। नाउ दिस इंटू दिस इंटू दिस, हाफ ए n-1 का स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही था ना? कैसे आया था ना, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करके ही आया था। और टीचर लोग को इसको फॉर्मूला कह देते हैं, फॉर्मूला नहीं है, आया कैसे वो जरूरी है। अब इसी को खोलता हूं, पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, माइनस माइनस 2 इंटू दिस। चलो इनके लिए कर दिया था, ये पहले वीडियो में किया हूं, अब थोड़ा लेट आया हो इसलिए दोबारा कर देता हूं। आज न्यूमेरिकल करते हैं, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट अभी भी नहीं खोल रहा हूं, यू एन माइनस यू, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, जब करूंगा 2 कैंसल्स, माइनस एन। ठीक है, अब जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा इनके साइन चेंज होंगे, माइनस हो गया ये, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट हट गया, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसल्स, हाफ एन स्क्वायर प्लस ये कैंसल्स। अब यही 3 टर्म रह गया, 1 2 3 ना, पहले इसी को लिखा, फिर इसको लिखा, माइनस हाफ ए, यही लिखा। सजा के लिखना भी फिजिक्स में, u प्लस इन दोनों में से जबरदस्ती कॉमन निकाला a/2, दिस इंटू दिस, देखो 2 कैंसल्स, ए एन यही आ रहा है, दिस इंटू दिस माइनस a/2 यही आ रहा है, तो यहीं से चला था, यहीं पे पहुंचा, और यही चीज यहीं पे लिखा है। ये कब यूज करना, अगर क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड क्या है, 6th सेकेंड क्या है, 7th सेकेंड क्या है, 7 सेकेंड्स नहीं, 7th, 5 नहीं 5th, तब यूज करना। ठीक है, क्लियर, ये तब यूज करना। सो इसका डेरिवेशन भी हो गया, पहले भी हुआ है। नाउ अब न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ नहीं। नाउ लुक, कॉपी निकालो, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं, नहीं। नाउ नाउ लुक, पहले छोटे से स्टार्ट कर रहा हूं। नाउ यही रहा ग्राउंड, और न्यूमेरिकल 1, इतने हाइट सपोज दे रखा है 100 मीटर, यहीं से किसी चीज को, सब कुछ करेंगे, यहीं से किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा, ऐसे ऐसे छोड़ा, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज u इज 0, सीधा आके यहीं पे पहुंचेगा, किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा बोलो, है? हाँ हाँ, उस कल एक न्यूमेरिकल में कराया नहीं था,
जब यहां से यहां कहीं पे पहुंचा, इस लेवल से कितना गिर गया, एच गिर गया। यहां पे भी कितना आया था, 2gh का स्क्वायर रूट। जब ये यहीं से चल के यहीं पे पहुंचा, वर्टिकली कितना गिर गया। देखो ना, देखो ये समझा है, फिर इधर नहीं कर पाते हो। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस ना। यहां पे जो भी उसको भी कहा, यहां पे यू था 0 टू ए एस का स्क्वायर रूट। इधर को एक्सेलरेशन रहा जी, एस की जगह लिखा एच। वही नहीं आया, 2gh का स्क्वायर रूट। ठीक है। सो तो यहां पे वेलोसिटी होगा 2g, एच कितना है 100, इतना ही होगा। इतना क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है। नहीं नहीं, ये वैल्यू निकालना तो वो तो अलजेब्रा है। ठीक, इसका वैल्यू निकालना फिजिक्स थोड़ी है, ये तो हर कोई करेगा ना। लुक, अब इसी के साथ नया क्वेश्चन बना रहा हूं, इसी के साथ नया क्वेश्चन बना रहा हूं। सर यहाँ पे हमने फिर वो चीज क्यों नहीं यूज की जो हम ग्रेविटेशन लगाते हैं कि 10 मीटर से डिसेंड करेगा, हाँ, कि नेगेटिवली एक्सेलरेशन होती है जब, कि -10 10 होता जाएगा, नहीं 10 10 करके बढ़ता अच्छा जाएगा। 10 10 करके बढ़ता जाएगा, तो हमने वैसे वेलोसिटी निकाली। ऐसे अगर, हाँ ऐसे निकालना है। पहले इतना डिस्टेंस आने के लिए कितना टाइम निकालो, फिर 10 10 करके लगाओ होगा। वो जो कहा था, जब ऐसे गिरा रहे हो हर 1 सेकंड के बाद 10 इंक्रीज होता है ना। हाँ ये तो डिस्टेंस दे रखा है, एच इज इक्वल टू, ये तो हाइट दे रखा है ना, टाइम थोड़ी दिया है। अगर यहां पे पूछा होता, यहां से छोड़ने के 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितना होगा, बोलो। 20 मीटर पर हाँ, 3 सेकंड्स के बाद कितना होगा, बोलो। 30 मीटर पर सेकंड। अब ठीक है। और ये दिया हुआ था कितना, 100। 100 मीटर। अब 100 मीटर आने के लिए कितना टाइम अगर आपको पता लगेगा, फिर वो वाला लगा पाओगे। नहीं, यहां पे भी अभी कितना आया, बोलो। v इज इक्वल टू 2g एच, यही रहा ना। अब यहां से यहां तक आने के लिए टाइम कितना लगेगा, अगर वो निकाल पाओगे। और यहां से यहां तक ये दे रखा है s। नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, तब भी निकलेगा। u यहां पे 0, s कितना रहा 100, हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ इसमें से t इज इक्वल टू, ये इसको लगा के, ये वाला जो अभी कहा था, v इज इक्वल टू 2g मल्टीप्लाइड बाई हाइट का स्क्वायर रूट करके यही आया। आप कहते हो टाइम के हिसाब से करने के लिए, वही आएगा। इसमें से टाइम देखो कितना होगा, ये इधर आ गया 100 × 2 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर रूट। ये कितना रहा, 10 × 2, 10 × 2 का स्क्वायर रूट। ये कैलकुलेटर पे देखो कितना आता है, 2 √ 5, 2 √ 5। रूट 2 √ 5, 2 √ 5 को स्क्वायर करो, इसी का स्क्वायर, यही रहा 2 √ 5। ठीक है। अब √5 को निकालो, कैलकुलेटर में लगाओ लगाओ, देखते हैं, निकालो। वो बोला लगाओगे तब भी आएगा ये। 20 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आ रहा है, वो भी लगाओगे तब भी आएगा। 20 का स्क्वायर रूट, हाँ
वही हुआ। डेसिमल्स में बताओ। कैलकुलेटर है। 2.23 आगे है। इतने सेकंड्स के बाद नीचे पहुंचेगा, ही हुआ ना। अरे इसी टोटी का स्क्वायर रूट ये आ रहा है। यार मैं तेरे को पूछ के आ रहा हूँ, क्या बता रहा है। 10 × 2 20 का स्क्वायर रूट। हाँ है। 4 पॉइंट। कैलकुलेटर लगाना जरा। ये ये 20 का स्क्वायर रूट करके देखा कितना आया। 4.4721। यहां से यहां पहुंचने में इतना टाइम लगेगा। इससे पहले जो समझाया था, ऐसे ड्रॉप करो, हर एक सेकंड के बाद 10-10 करके इंक्रीज होता है। तो इतने सेकंड्स के बाद तो होगा 44 पॉइंट इतना मीटर पर सेकंड होगा। ये भी देख लो उतना ही होगा। ये ऐसे निकाला ना 2gh का स्क्वायर रूट। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 × 2 2000 का स्क्वायर रूट। ये भी देखो इतना ही होगा। होगा या नहीं फिर। ठीक है। तो टाइम वो टाइम के साथ था, ये एज के साथ है, आएगा वही है। क्लियर ना। वेरी गुड। अच्छा किया आपने पूछा, सर अपने ऐसे क्यों नहीं निकाला। नहीं ना लुक, अब यहीं पे क्वेश्चन बदल रहा हूं। ठीक है ना लुक, सेकंड न्यूमेरिकल चल रहा हूं ना, खुद बना के पूछ रहा हूं। नहीं, सपोज यहां से यहां तक 500 मीटर है। यहीं से किसी चीज को ऐसे ही छोड़ा, उस चीज का नाम रखा ए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है। 2 सेकंड्स के बाद, आफ्टर, इसको छोड़ने के 2 सेकंड के बाद, ए को छोड़ने के 2 सेकंड के बाद किसी और चीज बी को भी ऐसे ही छोड़ा। ऐसे ही छोड़ा मीन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, 2 सेकंड्स के बाद छोड़ा। और 3 सेकंड्स के बाद, again after 3 seconds, again after, दो ले लेते हैं, again after 2 seconds, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। पहले छोड़ा, पहले को छोड़ा, 2 सेकंड्स के बाद सेकंड को भी ऐसे ही छोड़ा, और 2 सेकंड्स के बाद दोनों में डिस्टेंस क्या होगा। देखो कुछ करने की लोड़ ही नहीं, जल्दी कैसे मैं कर देता हूं। देखो देखो पहले समझो जरा। ये पहले वाला जा चुका है 2 सेकंड के लिए, फिर अगला आ रहा है। ये पहले वाला 2 सेकंड्स में कितना नीचे आ जाएगा। नाउ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करोगे। जो पहले वाले को छोड़ा था उसका स्पीड कितना था, 0।
कितना आ जाएगा? हाफ। ए की जगह लिखा 10, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब ध्यान से समझना, पहले को छोड़ा, वो 20 मीटर आ गया है, ए अभी यहां पर है, यहां से यहां तक 20 मीटर है। अब बी यहीं से आना शुरू हुआ, नहीं? अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। मैंने पूछा और 2 सेकंड के बाद ना लुक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको अलग ढंग से। अच्छा, नाउ नाउ देखो जरा, कुछ करने की लोड पहले कर दूं फिर उसको अलग है? ऐसे नहीं ना, पहले देखो, पहले को छोड़ने के 2 सेकंड के बाद इसको छोड़ा, फिर और 2 सेकंड के बाद, तो ए 4 सेकंड के लिए ट्रेवल किया और बी 2 के लिए ट्रेवल किया, यही हुआ ना? यही हुआ। तो ए 4 सेकंड में कितना गया, बी 2 सेकंड में कितना गया, फिर दोनों का डिफरेंस। ए 4 सेकंड में कितना जाएगा? हाफ जी, उसी को लगा रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इसी को लगा रहा हूं। हाफ जी, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 सर, ए आ गया है 80 मीटर 4 सेकंड में, यहां से यहां तक 80। बी 2 सेकंड में कितना आ गया है? हाफ जी, 2 का स्क्वायर कितना आ गया है? 20 मीटर। बी आ गया है 20 मीटर और ए चला गया है 80 मीटर, तो दोनों में 60 हो गया। क्लियर? नाउ हो गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, समझ आ गया नहीं? नाउ लुक, नाउ अब अलग ढंग से एक और नया न्यूमेरिकल करते हैं और उससे सीखोगे कि क्या। नाउ लुक, यहीं से किसी चीज को ऊपर को छोड़ा 100 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर जाके जहां तक कहां तक जाएगा देखते हैं, यहीं पे फाइनली 0 होगा, फिर वापस आएगा। जब यहीं से जाके वापस आएगा, सपोज मैंने कहा ये रहा ग्राउंड, ये कोई जगह, कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट 200 मीटर है, यहां से ऊपर को छोड़ा 700 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां तक कितना हाइट जाएगा? जब ये वापस आएगा, इसी का वेलोसिटी यहां पे नीचे को क्या होगा? ठीक है, वो सारा देखते हैं, नहीं? और उससे सीखेंगे क्या, नहीं ना? ठीक है, ये जिसको छोड़ रहा हूं उसका इनिशियल वेलोसिटी यही है, इससे पहले वीडियोस में समझाया हूं। इसी को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पहले दिन आपको कराया था, 10 सेकंड लगेगा, बिना फॉर्मूला लगा के हो गया। अगर इसको लगाओगे तब भी होगा, यही जाके यहीं पे 0 होगा ना, क्योंकि अर्थ इधर को खींच रहा है, नहीं? तो फाइनली रहा 0, यू रहा 100, इसकी जगह लिखा दिस, साइड चेंज करके टी कितना आया? 10 क्या? 10 सेकंड्स। ठीक है ना? कितना ऊपर गया? यहां से यहां तक कितना गया? कितना है? ये लेंथ, ये हाइट। नाउ टाइम लगा 10 सेकंड। अब इसको लगाओ, नहीं तो इसको लगाओ, यहां पे फाइनली 0 हुआ ना,
फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2as, v का स्क्वायर 0 माइनस माइनस इसी का स्क्वायर, कैलकुलेटर रेडी रखना, इसी का स्क्वायर जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को, -10 जितना गया इसको h कह देता हूं। ठीक है, नाउ दिस माइनस कैंसल्स, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 20h। तो इसमें से h कितना आया बोलो, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, नहीं कितना गया 500 मीटर। इसी में काफी कुछ कर देंगे अभी। तो यहां से ऊपर कितना गया 500 क्या मीटर। तो यहां से यहां तक जाने के लिए 10 सेकेंड्स, कितना ऊपर गया यहां से यहां तक। मैंने क्या पूछा था, जब वापस आएगा यहीं पे इसका वेलोसिटी नीचे को क्या होगा, यहीं पे देख लेते हैं और उससे सीखेंगे क्या कंक्लूजन वो बताता हूं। जब यहां से नीचे इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा, जब यहीं से वापस चला तो स्पीड कितना था 0। तो इतना मीटर आने के बाद वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, इसी को यूज करके v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे u था 0, 2 a की जगह लिखा 500, तो v होगा इसी का स्क्वायर रूट। समझ आ रहा है नहीं। यही आया। मैंने यहां से किस स्पीड से छोड़ा था, इसे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, ये रहा इंपॉर्टेंट। ये सीखा क्या इंपॉर्टेंट, यहां से जिस स्पीड से वर्टिकली ऐसे ही छोड़ा था, जब दोबारा यहीं पे पहुंचेगा उतना वेलोसिटी जो इसका पहले ऊपर को था अब नीचे को उतना हो गया। ठीक है, अब नीचे को रहा 100 मीटर पर सेकेंड। तो जिस लेवल से छोड़ोगे पहले ऊपर को, जब दोबारा उस लेवल पे आएगा वही वेलोसिटी उतना हो जाएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और क्या सीखा, ऊपर जाने में जितना टाइम, यहां से यहां तक आने में भी, हाँ टाइम सेम वेलोसिटी सेम। क्लियर। मैंने कहा अब यहां से जाके यहां पे पहुंचा, जमीन पे आके गिरा। ठीक है ना, लुक मिस्टेक यहीं पे कर दोगे। जब यहीं से नीचे को चला वेलोसिटी कितना है, हाँ अब u है। अब मत लगा देना जो कहा था, जब यहां से यहां तक पहुंचा हाइट 200 मीटर, वर्टिकली तो गिर गया 200 मीटर। अब उसको मत लगा देना, ये तब आया था स्टार्टिंग फ्रॉम, बट ये जो आ रहा है इसका तो अभी 100 है ना। ठीक है, ओराली भी कर सकते हो, बता देता हूं, ओराली कर सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। आपके पास पहले पहले आपके पास 20 रुपये था, नहीं मैंने कहा पहले आपके पास कुछ है ही नहीं था, मैंने 50 रुपये दिया, तो 0 + 50 50 रुपीज हो गया। मैंने कहा पहले आपके पास 20 रुपीज थे, अब मैंने दिया 50, तो जो था वो फिर एक्स्ट्रा होके 70 हो गया। नहीं, सेम कंसेप्ट को इधर लगा रहा हूं। अगर यहां से रेस्ट से शुरू होता तो यहां पहुंच के वेलोसिटी कितना होता था, 2h का स्क्वायर रूट। पर यहां पे पहले से इतना है, वो उसके साथ जोड़ देंगे। ऐसे भी करके देखते हैं, दूसरे ढंग से भी करके देखते हैं होता है या नहीं। कैलकुलेटर लगाना, अगर यहीं से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कितना वर्टिकली गिर गया, 200 मीटर।
मैंने कहा था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब यहां से यहां पहुंचा वर्टिकली गिर गया 200 मीटर, फिर यही लगाओगे 2 जी, एच की जगह लिखा 200। इसका स्क्वायर रूट निकालो कैलकुलेटर लगा के, कितना आया? ये रहा 2000 इंटू 2, 4000। कितना? 60, 4000 का निकाला, 63 पॉइंट। हाँ, उसके आसपास होगा, ठीक है। और उससे पहले उसके साथ एक्स्ट्रा पहले से कितना था? तो 163 पॉइंट, ठीक निकाला ना कैलकुलेटर से? मैंने जो रुपीस वाला समझाया, पहले आपके पास कुछ है ही नहीं था, मैंने दिया 50 रुपये, तो 50 हो गया। मैंने कहा पहले आपके पास 20 रुपये था, तो 50 तो था ही था, 50 70 हो गया। ये भी ऐसा ही है, 100 ऐड करके यही बना नहीं। अब उसको चेक कर लेते हैं, अब उसको चेक कर लेते हैं नाउ, अब उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी लेट इट बी भी, यहाँ पे यू नीचे को कितना है? 100। कितना दूर आना है? 200 मीटर। अब इसी को यूज करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस को यूज करके ये उधर चला गया, तो यहां पे जो भी होगा इसी का स्क्वायर रूट होगा। यू यहां पे नीचे को कितना था? 100 का स्क्वायर, 10 टू दावर 100 का स्क्वायर 2, सीधी आ रहा है। मैंने कहा, इससे पहले वीडियोस में कहा था ना, अगर ऐसे सीधी आ रहा है एक्सेलरेशन जी, एक वीडियो में आपको समझाया था नहीं, अगर ये थीटा है, इधर को एक्सेलरेशन था जी, ये सीधी आ रहा है जी, कहां गया? तो इसकी जगह लिखा दिस, कितना आ गया? अब इसका स्क्वायर रूट देखो, इतना आता है या नहीं? इसका स्क्वायर रूट देखो, उतना आता है या नहीं? हम्म, अब कैलकुलेटर भी तो चलाना आना चाहिए। एक में 4 0, 2000 इंटू 2, 10,000 4,000, इसी का स्क्वायर रूट कितना आया है? पहले ये ठीक निकाला था, ये फिर अलग कैसे, फिर ये कैसे अलग हो जाएगा? दोबारा देखो इसको, दोबारा करता हूं ना, लुक, कैलकुलेटर मेरे पास ही है। लेट अस डू इट अगेन। मैंने कहा यही रहा बिल्डिंग, हाइट कितना है? अभी थोड़े यहां से छोड़ा था कितने के साथ? 100 मीटर पर सेकेंड। ऊपर गया था, फाइनली जाके 0 हुआ था, टाइम 10-10 करके कम होगा, 10 सेकंड लगा। अभी दोबारा समझाया, जब यहीं पे आया, यहीं पे नीचे को फिर कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड। अभी डिराइव किया था, यहां से यहां तक कितना आया था? 500। यहां से यहां तक 500 मीटर हो गया था। नाउ लुक, नाउ कोई बात नहीं,
तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, जब यहां से जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर छोड़ा, जब दोबारा घूम के यहीं पे आया उतना वेलोसिटी वहीं पे नीचे को हो गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या रहा, किसी जगह से किसी वेलोसिटी के साथ ऐसे वर्टिकली ऊपर को छोड़ोगे, जब दोबारा यहीं पे वापस आएगा उसका वेलोसिटी उतना हो जाएगा और अपोजिट हो गया। ठीक है, ठीक है। वहां पे जो मिस्टेक हुआ पहले वो बताता हूं। नाउ अब ये जाके जब यहां पे पहुंचेगा 200 मीटर ट्रेवल करके, अब यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, इधर को रहा है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। यहीं पे वेलोसिटी नीचे को है, जीरो नहीं है। अगर जीरो हुआ होता, जैसे समझाया था, कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से यहां आने में जो डिराइव किया था पिछले वीडियो, भी क्या आया था, यही आया था ना, 2gh का स्क्वायर रूट। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, ये तो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, जब वापस यहीं पे आया, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे को यही है, तो इसको लगा नहीं सकते। नाउ फाइनल का स्क्वायर, नाउ यहां पे इसी को कहा फाइनल, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, इसी को लगा के फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2s। 2 ए की जगह बोलो क्या लिखूंगा, एच की जगह फिर क्या लिखूंगा, 200। अब इसमें से भी देखते हैं कितना आता है, उधर चला गया, कोई बात नहीं। ये रहा 4000, इसी का स्क्वायर रूट 14,000 का स्क्वायर रूट, 14,000 का स्क्वायर रूट आया था 118.118.123216 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब यहीं पे आके ऐसे ही जाके यहीं पे आके पहुंचा, ये वेलोसिटी रहा, ये इसको लगा के, इसको लगा के ना, आप कहोगे सर ओ बोला कराओ, नहीं, जैसे 10-10 करके इंक्रीज होता है, इससे पहले कराया था ना, ऐसे करके दिखाओ। अब वेलोसिटी कितना है, छोड़ दिया, 1 सेकंड के बाद कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। आप कहोगे सर इसको ऐसे करके दिखाओ, जैसे ये यहां पे ऐसे किया, ऐसा ना करके ऐसे करके समझाओ ना। लिख, अब यहां से यहां तक आने के लिए ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, ऑलरेडी इन मोशन है, ऑलरेडी इन मोशन है, नहीं, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी 100 है नीचे को। चलो फिर भी देख लेते हैं, तब भी कैसे समझाऊंगा। अब यहां से यहां तक इसी वेलोसिटी के साथ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये रहा 200 मीटर। एस इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाओगे। अब यू नीचे को है ना, ये एस कितना है यहां से यहां तक, 200, तब भी होगा, कोई बात नहीं, 200। यहां पे यू है नीचे को, जा भी इधर को रहा है, जिस तरफ जाता है दैट डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन को, तो जी भी इधर को है, सो जी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो यू की जगह कितना लिखूंगा, 100, टी वी डोंट नो प्लस हाफ, जी की जगह लिखा 10, टी वी डोंट नो ना, टी निकालना पड़ेगा, नहीं ना। अब बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में किया था ना। अब इसमें से टी निकालते हैं, नहीं, ये रहा 200 इज इक्वल टू 100t प्लस 5t स्क्वायर। तो क्या सीखा, 5t स्क्वायर प्लस 100t माइनस 200 इज 0। थोड़ा छोटा कर देते हैं, 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो हो गया कितना, 20t माइनस, अगर इससे 5 कॉमन ले लोगे 1 रह गया, 5 कम 20 रह गया, 5 कम 40, उधर 5 जाके डिवाइड हो गया।
अब इसमें से टी निकालो। फिर उसी को लगाएंगे जो मेरे वाला कंसेप्ट, देखते हैं आएगा या नहीं। थोड़ा अप्रोक्सीमेटली निकालना डेसिमल में, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट, चलो डेसिमल में आए कोई बात नहीं, और मेरे वाला कंसेप्ट लगा के निकला टी। फोर कितना आया, -20, 560, 560 का स्क्वायर रूट देखो कितना आता है मेरे पास है। ये चलेगा कैसे, ऑन कर जरा, करता हूं। कैलकुलेटर आ गया, अभी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको कहाँ से कैंसिल करें, हाँ अब आया। $23.66। माइनस तो होगा नहीं, 3.66 डिवाइडेड बाय 2, इतना आ रहा है नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कैलकुलेट नहीं ना, देखो अब एक जो नया क्वेश्चन ये जो बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट रहा ये एक नया, ओरली बोलना है। मैंने कहा यही रहा सड़क, यही रहा योर कार, ये आगे को जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। आपके सामने और एक कार है, ये भी आगे को जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। इसने अपना स्पीड नहीं बढ़ाया, इसने भी नहीं बढ़ाया, यही रखा। दोनों में ये डिस्टेंस कम होगा नहीं होगा, सेम रहेगा। ये अगर स्लो कर दे, ये वही रखे, तब ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। नहीं तो ये इंक्रीज कर दे, ये वही रखे, फिर ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब अलग ढंग से पूछ रहा हूं, ये डिस्टेंस कब कब कम हो पाएगा, कब नहीं हो पाएगा। इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड वही है, तो ये डिस्टेंस कम होगा, पहला केस।
नाउ इसका स्पीड वही है, इसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, तो ये डिस्टेंस, स्पीड बढ़ा दिया मीन्स एक्सलेट कर दिया, अब होगा। इसका स्पीड वही है, इसने स्लो कर दिया, अब ये डिस्टेंस कम होगा। फिर अलग ढंग से पूछ रहा हूं, इसने भी एक्सलेट किया, इसने भी एक्सलेट किया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, फिर नहीं होगा। ऐसे सारी क्लैरिटी होना चाहिए। इसने भी एक्सलेट किया, इसने भी एक्सलेट किया, इसका एक्सेलरेशन इससे ज्यादा है, तो ये अब कम होगा, अब कम होगा। ठीक है नहीं, ये सारे केसेस समझ आ गया। अब उसके साथ वही न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं। नाउ इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। नाउ लिख, वो न्यूमेरिकल रहा ये, यही रहा ग्राउंड, यही रहा 500 मीटर, यहां से किसी चीज को ए को अभी ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के 2 सेकंड्स के बाद बी को भी ड्रॉप किया। ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका इनिशियल 0। ए अभी कहीं यहीं पर है, बी अभी यहीं से चल रहा है। 2 सेकंड के बाद ए का वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया, 10-10 करके बढ़ेगा, ए का नीचे को हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। बी का वेलोसिटी कितना है, 0। जब इसका 20 है, इसका है 0। अच्छा, अब ध्यान से, अब इसका और 1 सेकंड के बाद नीचे को कितना हो जाएगा, और इसका 1 सेकंड के बाद हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन जो है इसका भी वही है, इसका भी वही है। अब दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या, हाँ। अब ये जो समझाया, इसका इनिशियल है, इसका 30 है, ये 10, ये 10 से बढ़ता जा रहा है, ये 30 से बढ़ता जा रहा है, नहीं? ठीक है, तो करके देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, फिर थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, नहीं? अच्छा, पहले 2 सेकंड में जब ये आगे चला गया, कितना आगे चला गया, इसी को छोड़ने के 2 सेकंड के बाद इसको छोड़ रहा हूं ना, तो 2 सेकंड के बाद दोनों में फैसला डिस्टेंस क्या है, ये 2 सेकंड में कितना चला गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा के, यू था 0, हाफ ए की जगह लिया 10, 2 का स्क्वायर 4, समझ आ रहा है, 20 मीटर जा चुका है। सो 2 सेकंड के बाद बी और ए में डिस्टेंस कितना है, अब यही देखते हैं, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वही रहता है या देख लेते हैं, नहीं? ठीक है, मैंने कहा अब 4 सेकंड के बाद, शुरू से जब स्टॉप वॉच ऑन किया, इसको तो 2 सेकंड के बाद छोड़ा हूं ना, 4 सेकंड के बाद, शुरू से 4 सेकंड में ये कितना आगे चला जाएगा, हाफ, वो इसी को लगा के, हाफ जी 4 का स्क्वायर, 80 मीटर। अब ध्यान से, बी को छोड़ा हूं, जब ए के लिए 4 सेकंड हो गया, बी को ट्रेवल करते हुए कितने सेकंड हुआ, हाँ 2 सेकंड, बी 2 सेकंड के बाद छोड़ा है ना, ए को ट्रेवल करते हुए 4 सेकंड जब हो गया, बी को 2 सेकंड के बाद छोड़ा था, तो ए के लिए जब 4 सेकंड हो गया, बी 2 सेकंड के लिए ट्रेवल किया है, तो बी 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, हाफ जी 2 का स्क्वायर, 20 मीटर। तो जब 4 सेकंड हो गया, दोनों में डिफरेंस कितना है, 60 मीटर। पहले पहले 2 सेकंड में दोनों में डिस्टेंस कितना था, अब बढ़ रहा है नहीं, समझ आ गया? ऐसे ही क्लैरिटी चाहिए। और ये जो अभी समझाया, कंसेप्ट क्लियर किया, उसके साथ कैसे मैच किया,
दोनों का अगर स्पीड, इसका स्पीड अगर इसका स्पीड सेम था, एक्सेलरेशन सेम है, फिर तो डिस्टेंस वही रहना था। जब ये यहां से चल रहा है 2 सेकंड के बाद, इसका स्पीड 20 है, इसका यहां पे 0 है, एक्सेलरेशन सेम होने से क्या होगा, कुछ नहीं, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ऐसी क्लैरिटी हो फिर जाके यही होता है, नहीं फॉर्मूला लगाने से, यहां फॉर्मूला लगाने से सीधा नहीं होता, नहीं। ठीक है, अब चाहते हो देखना है कैसे कैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस, कैसे कैसे बढ़ रहा है। 4 सेकंड ना लेके 6 सेकंड ले लो। ए चला, बस छोड़, ए चला 6 सेकंड के लिए, और ठहर जा, बैठ, हाफ जी, वहां तो सीखेगा क्या, तो फॉर्मूले रटेगा। हाफ जी 6 का स्क्वायर 36, 36 5 सर 180 मीटर। ए जब 6 सेकंड के लिए चल गया, बी को 2 सेकंड के बाद चला 4 सेकंड के लिए, तो हाफ जी 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 80 मीटर। तो 6 सेकंड जब ए चल चुका है, बी चला है 4 सेकंड के लिए, अब दोनों में डिफरेंस कितना है 100 मीटर। पहले 2 सेकंड में डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस कितना था, ये 4 बोला क्या था ना, 4 सेकंड के बाद फर्क कितना, 6 सेकंड के बाद फर्क कितना 100, नहीं तो 20 60 100। देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है, 40 40। अगला अगला 2 सेकंड लेके देख लेते होगा या नहीं। 6 सेकंड ना लेके 8 सेकंड ले लेता हूं, वही सीखा वही चीज। 8 सेकंड, 8 सेकंड में ए कितना जाएगा, हाफ जी 8 का स्क्वायर। वेरी गुड, यू आर गुड एट 64 इंटू 5 320। ठीक है, चलो शुक्र है 120 नहीं 420 कह देते। तो ए 8 सेकंड के लिए चला है, बी को छोड़ा था 2 सेकंड के बाद, तो बी कितने सेकंड के लिए ट्रेवल किया 6, तो हाफ जी 6 का स्क्वायर 36, तो रहा 180। अब डिफरेंस कितना है 320 माइनस 180, बोलो है, हाँ जी 140। अब सीखा, वही कंसेप्ट आया, 140 फिर 40, देखो फिर 40 है। तो ऐसे चीजें ऐसे ही सीखना चाहिए। ये 2-2 सेकंड करके लिया तभी डिफरेंस 40-40 आ रहा है। 3-3 सेकंड करके लोगे कुछ और आएगा, लेकिन जो आएगा कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, क्लियर, बस ऐसे ही ले ले। ठीक, अब इसको याद रखना है, सेम क्यों नहीं रहा, लुक सेम क्यों नहीं रहा, जब ए को छोड़ा इसका तो 0 था, 2 सेकंड के बाद ए का हो गया 20 और बी का रहा 0। बी का बढ़ रहा है 0 से सेम एक्सेलरेशन जी के साथ, 0 से नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन दोनों का टाइम अलग होगा। स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं है। इसका जब 0 है, इसका 20 ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए इसीलिए सेम हो रहा नहीं, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, नहीं बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा लेट हो गया आज।